सत साहिब बद्दी चोर चोर सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाएकर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। यानी कि मनुष्य जन्म जो है बड़े मुश्किल से, बड़ी किस्मत से, बड़े भाग से मिलता है। प्रारब्ध के अच्छे कर्मों के अनुसार हमें मनुष्य जन्म मिलता है। परमात्मा बताते हैं कि जैसे कुआं होता है एक, उसमें अगर जल ना हो और उसको कुआं बनवा दिया जाए, जल के बिना कुआं कहना उसको बेकार है, उसका नाम कुआं कहना ही बेकार है। इसी तरह मनुष्य जीवन में रहकर अगर हमने परमात्मा की भक्ति नहीं की, परमात्मा का नाम नहीं लिया और उस ऐसे ही जीवन हमने व्यर्थ गवा दिया, तो ये मनुष्य जन्म में जो शरीर मिला है हमें, ये मनुष्य कहना है इसको बेकार है, ये खाली कुएं के समान है। ये परमात्मा कहते हैं कि नाम रटत निर्धन भलो, घर की टूटी छान, वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा का नाम नहीं लिया, चाहे वो राजा हो, चाहे वो अच्छा इंसान क्यों ना हो, चाहे जितनी चाहे धन दौलत क्यों ना हो, अगर परमात्मा का नाम नहीं लिया, चले भले ही कुछ भी हो, वो नाम के बिना सब बेकार है। निर्धन भलो, परमात्मा कहते हैं कि निर्धन भलो, उसमें कुछ भी ना हो, घर भी ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन अगर परमात्मा की भक्ति करता है तो परमात्मा को वह आत्मा, वह प्राणी, वह जीव परमात्मा को बहुत प्यारा होता है। सत्य माता पिता मिल जाएंगे 1,84,000 में, सदगुरु सेवा और बंदगी फिर मिलती है। परमात्मा कहते हैं आपको माता पिता तो हर एक जीव के प्राणी में मिल जाएंगे। आप किसी भी यूनि में जाएंगे आपको माता पिता मिल जाएंगे। आप बैल की यूनि में जाएंगे तो आपको वहाँ माता पिता मिल जाएंगे। आप गधे की यूनि में जाएंगे, वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे। आप कुत्ते की यूनि में जाएंगे, वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे। लेकिन सदगुरु सेवा और बंदगी भाई फिर मिलन की ना। जो सदगुरु सेवा मतलब सदगुरु का उपदेश और परमात्मा की भक्ति, ये मानव जन्म में ही हम लोग कर सकते हैं। अन्य यूनियों में हम भक्ति परमात्मा की नहीं कर सकते। तो मानव जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो इसे व्यर्थ मत गंवाएं। पूर्ण संत की तलाश करें, पूर्ण संत कौन है और उसके बाद पूर्ण परमात्मा कौन है, उसकी सद्भक्ति क्या, उसके सत्संबंध क्या है। इन चीज़ों की जानकर और अच्छे से मर्यादा में रह के भक्ति की जाए तो हमारा ये जो एक बार संतों ने मोक्ष से कहा है, तो हमारी आत्मा का मोक्ष हो जाएगा। यानी कि हम सतलोक चले जाएंगे। सतलोक वो स्थान है जहाँ पे जाने के बाद साधक की कभी वहाँ मृत्यु नहीं होती, वहाँ कभी बुढ़ापा नहीं होता, वहाँ हमेशा के लिए एक अस्थायी शरीर मिल जाता है जो नूर तत्व से बना होता है। जो अपना ये शरीर है, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। ये जन्म और मरण में आता है, इसका नाशवान है ये शरीर है। ये तो एक संतों ने कपड़ा बताया है, जैसे हम साल में 2-4 सेट कपड़े खरीदते हैं और उन्हें पहनने के बाद वो फट जाते हैं, फिर नए कपड़े। इस प्रकार से आत्मा के ये कपड़े हैं। कभी अभी मनुष्य बने हैं, कल ये कपड़ा पुराना हो जाएगा 50-60 साल बाद, तो फिर नए कपड़े मतलब नई यूनि में हमें जाना पड़ेगा। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि सतलोक ऐसा स्थान है जहाँ जाने के बाद साधक की कभी मौत नहीं होती। अपने गीता जी में भी यही लिखा है कि वो सतलोक कोई और है, ये तो काल का लोक है। वो सतलोक तो ऐसा है जो जहाँ पूर्ण परमात्मा रहता है। उस परमात्मा की भक्ति करने से हम उस सतलोक को, सुखी स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और उनके विभिन्न चैनलों पे सत्संग आते, सत्संग सुने और उनकी पुस्तकें हैं कुछ, ज्ञान गंगा, जीने के राह, भक्ति से भगवान तक, गीता तेरा ज्ञान अमृत। इन पुस्तकों को आप ऑनलाइन बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं हर एक प्लेटफॉर्म पे। उनके जो है सेवादारों सेवा करते रहते हैं। तो हर एक आप फेसबुक में सबसे ज़्यादा हैं, वहाँ पे आप ऑर्डर कर अपना पता दे के ऑर्डर से मंगवा सकते हैं और आप पढ़कर और अच्छे से समझकर पूर्ण संत की शरण में जाके पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके आप सतलोक जा सकते हैं। सत्साहिब श्री चोर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।
और जैसे कि भगत जी ने बताया अभी, तो एक चीज़ और है, परमात्मा ने बताया है कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, तिनहु भी गुरु कीन, और तीन लोक के बेधनी, गुरु आगे आधीन। रामकृष्ण को कोई, रामकृष्ण जो हैं, रामकृष्ण भगवान, ब्रह्मा विष्णु है, ये तीन लोक के भगवान हैं, स्वामी हैं, प्रधान हैं। तो इन्होंने भी अपने गुरु बनाए थे कि रामकृष्ण से कौन बड़ा, तिनहु भी गुरु कीन, और तीन लोक के बेधनी, गुरु आगे आधीन। उनके भी गुरु बने, उनका भी, लेकिन उनका भी मोक्ष नहीं हुआ। जन्म मृत्यु में वो भी आते हैं, परमात्मा सत्संग बताते हैं, जन्म मृत्यु में तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आते हैं, क्योंकि श्रीमद् देवी भगवत गीता में ये लिखा है कि देवी भगवत गीता में तीसरे स्कंद में अध्याय नंबर 7 है, वो तीसरे स्कंद में ये लिखा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मेरी तो जन्म मृत्यु होती है, आविर्भाव तिर्भाव होता है। तो यानी कि जो भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, जो भी जगत में आज लोग कर रहे हैं, संसार उनको मानता है, लेकिन उनका भी जन्म मृत्यु होता है। तो उनके जन्म मृत्यु होने से क्या हमारा मोक्ष संभव है? नहीं है। इसलिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ी। गुरु तो हमें बतेरे मिल जाएंगे, हम अगर किसी भी रास्ते पर निकल जाएंगे तो बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे, लेकिन सतगुरु कहते हैं कि सतगुरु सेवा और बंदगी फिर मिलन की नहीं। जैसे भगत जी ने एक वाणी बोली थी अभी कि मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, और सतगुरु सेवा और बंदगी फिर मिलन की नहीं। सतगुरु तो मिल ही नहीं सकता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी भाग से मिलता है, और सतगुरु की भी पहचान हमें करनी होती है। कहते हैं कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मदरे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र कहीं 18 बोध। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सारे ग्रंथ जिसने खोल खोल के समझाया हो, जड़ से लेके पत्ते तक पूरा विस्तार से वर्णन किया हो, विस्तार से संक्षिप्त में वर्णन कर दिया हो, समझा दिया हो। कहते हैं कि मतलब विच्छेद करके, जैसे संस्कृत में संधि को विच्छेद करके पूरे वर्ड को समझा दिया जाता है, इसी तरीके से पूर्ण संत वही होता है जो सारे मतलब कि ग्रंथों को, सारे शास्त्रों को खोल खोल के संसार को ये दिखाए कि वह पूर्ण परमात्मा कौन है। तो आज पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही वह तत्वदर्शी संत हैं जो आज सारे ग्रंथों को, सारे शास्त्रों को पूरे विश्व में लाइव टीवी चैनलों पर खोल खोल के दिखा रहे हैं। आप जिस भी गुरु की शरण में हैं, मैं किसी गुरु की बुराई नहीं कर रहा हूँ, निंदा नहीं कर रहा हूँ, ना ही हमारे गुरु जी निंदा करते हैं। ये लोगों की सोच है, सच्चाई दिखाना निंदा नहीं कहलाती है। अगर मुझे एक डॉक्टर पे आराम नहीं मिल रहा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाऊं, मेरा फर्ज बनता है मैं तीसरे डॉक्टर के पास जाऊं। इसमें कोई पाप नहीं है। कहते हैं कि जब तक गुरु मिले ना साचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। अगर एक गुरु से हमें मोक्ष, हमें पता है कि हमारी लाइफ में मतलब जो हम भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति सही नहीं है, उससे मोक्ष नहीं मिल सकता है, मुझे पता चल गया, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि मुझे अब मोक्ष नहीं मिलना है, तो अगर मुझे गुरु बदल देना चाहिए। इसी प्रकार से गुरु अगर आपका अगर पूरा नहीं है तो मोक्ष नहीं मिल सकता। क्योंकि ये बात कबीर साहब ने भी बोला है, कबीर भगवान ने भी, परमात्मा ने ये बाणी बोली है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। यही हमारे वेद पुराण बता रहे हैं कि परमात्मा ने भी बोला है कि वेद मेरा भेद है, मैं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। तो इसी प्रकार से परमात्मा का सत्संग सुनो और परमात्मा के ज्ञान को समझो। संत रामपाल जी महाराज का एक ऐसा अनमोल ज्ञान है कि आज पूरे विश्व में, संसार में लोगों को कड़वा लगता है, लेकिन वो कड़वा कुछ टाइम के लिए कड़वा होता है, लेकिन हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ज्ञान है, और ये ज्ञान आज पूरे विश्व में कोई नहीं दे रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग प्रोग्राम कई विभिन्न चैनलों पर चलते हैं। शाम को 7:30 बजे साधना चैनल पर आता है, दोपहर में 2 बजे श्रद्धा चैनल पर आता है, सुबह 6 बजे यीशु चैनल पर आता है। ऐसे कई विभिन्न चैनलों पर सत्संग चल रहा है, आप वहाँ सत्संग सुन सकते हैं। और उस चैनल पर कुछ नंबर्स दिए होते हैं, जब सत्संग चल रहा होता है उस नंबर्स पर कॉल करके, फ़ोन करके आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, वहाँ से जानकारी मिल जाएगी आपको। बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, फ्री में बुक मिल जाएगी। संत रामपाल जी महाराज का पूरे विश्व में सोशल मीडिया पर, आज आप सोशल मीडिया खोलेंगे, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप संत रामपाल जी महाराज का जरूर आप सत्संग वहाँ पे भी सुन सकते हैं। स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज के नाम से
एक चैनल है, वहाँ पे भी सत्संग सुन सकते हैं। सतलोक आश्रम के नाम से चैनल है, वहाँ पे भी आप सत्संग सुन सकते हैं। दूसरी बात, एक संत रामपाल जी महाराज का ऐप भी आया है, वहाँ पे भी आप लाइव जो सत्संग चलते हैं वहाँ पे भी सुन सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज का ऐसे न्यूज़ चैनल भी है, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना। सतलोक आश्रम का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको सारे वीडियो मिल सके। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा हो। तो बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब।